इस वीडियो में हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक एक और मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं, H2O। H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p4। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, 2 और 2 4 5 6। इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके 2 अदद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि ये 2 लोन पेयर्स एज इट इज़ मौजूद रहेंगे जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। लिहाजा अगर आप इस ज्योमेट्री को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं। इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स, again there are 2 lone pair as well. Number of active sets, there are 4. You know very well, pi electron pairs are not supposed to be as active set of electron. Other than pi electrons, bond pairs and lone pairs all are supposed to be as एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिहाजा 4 एक्टिव सेट होने की वजह से यहाँ पर भी ज्योमेट्री जो बेसिक फंडामेंटल ज्योमेट्री है वो 4 कोनों वाली यानी टेट्राहेड्रल ही होती है, मगर इसको हम इसको हम एंगुलर ज्योमेट्री और बैंड शेप भी कहते हैं। बैंड शेप ज्योमेट्री जहाँ पर 2 लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाता है 104.5 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होती है वो लोन पेयर वर्सेस लोन पेयर होती है, उससे कम रिपल्सिव फोर्स लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर होती है, और सबसे कम रिपल्सिव फोर्स बॉन्ड पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर होती है। तो लिहाजा जब लोन पेयर 2 होंगे तो इन दोनों में जब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा आएगी तो ये बॉन्ड पेयर अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर ले जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो बेसिकली इन लोन पेयर्स की वजह से एंगुलर ज्योमेट्री, बैंड शेप ज्योमेट्री तस्वर की जाएगी। होती तो 4 कोनों वाली ही है जिसे टेट्राहेड्रल कहते हैं, मगर इसमें बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल वाला 109.5 डिग्री नहीं होता। इसमें बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है 104.5 डिग्री, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद है।